बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा के कुछ उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे सरल कुछ उपाय करने से आपके जो जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली बने रहते हैं। वो क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में अभी आपको कहूँगी। पूर्णिमा के उपाय करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए हम बताते हैं पूर्णिमा के उपाय। पहला उपाय जो है, पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा जो है, साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद कपड़ा पहनने के बाद घर के मंदिर में विधिवत आप साफ सफाई करके पूजन अर्चन कर लीजिएगा। रोली खोलकर अपने पूजा घर के बाईं और दाहिनी ओर जो है स्वस्तिक का चिन्ह आप बना लीजिएगा, और मंदिर के ऊपर जो है स्वस्तिक का निशान आप एक बार छोटा सा स्वस्तिक का निशान बना के पूजा कीजिएगा। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि स्वस्तिक का निशान जब आप सिंदूर और देसी घी से बनाते हैं उसका एक अलग ही उसके महत्व होता है, क्योंकि स्वस्तिक का निशान मंदिर के ऊपर भी एक छोटा सा बनाना चाहिए, और मंदिर के दाएं ओर भी स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए, और बाएं ओर भी एक स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपके घर की मेन डोर के सामने भी एक स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी जो है आपके घर के अंदर एंट्री ना कर पाए। चलिए, ये उपाय जो आपको कहने वाली हूँ, ये उपाय ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला दाहिने और बाएं ओर मंदिर की स्वस्तिक बना लीजिए, और जो आपकी मंदिर है उसके ऊपर भी एक छोटा सा स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। उसके बाद शुद्ध घी का एक दिया जला लीजिए भगवान के सामने। आपके मंदिर में जो भी आप भगवान को मानते हैं, आपके मंदिर में जो भी भगवान आपके हैं, चाहे लक्ष्मी, विष्णु, माँ दुर्गा, नारायण, सभी जो है आप माँ सभी के नाम पे जो एक दिया जला लीजिए पूर्णिमा के दिन। तो आप देखिएगा, ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है आपके घर में। और पूर्णिमा के दिन आपको खास करके माँ लक्ष्मी और नारायण को, सिर्फ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और नारायण के नाम पे आपको खीर, गाय के दूध से खीर बना के आपको जरूर माँ लक्ष्मी और नारायण को प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ में कोई भी नारियल की मिठाई हो, माँ लक्ष्मी और नारायण के नाम पे प्रसाद, खास करके शारद पूर्णिमा के दिन नारियल की मिठाई माँ लक्ष्मी और नारायण को जरूर अर्पित करना चाहिए। अच्छा, दूसरा उपाय आपको मैं ये कहूँगी, मान्यता अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास रहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन आप नहा धो के पीपल की वृक्ष के नीचे जाइए, और थोड़ा सा दूध में मीठा डालकर आप पीपल की वृक्ष की जो रूट है वो उसमें आप अर्पित कर दीजिए, जो शिखर है उसमें आप अर्पित कर दीजिए मीठा दूध। इससे भी आपका माँ लक्ष्मी का आपको प्राप्त होता है, लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाम के समय चाहिए, मीठा दूध अर्पित करके एक देसी घी का दीपक जला के आइए और नमस्कार करके आइए। आप देखिएगा, इससे भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक और उपाय आपको बताऊंगी, यदि आर्थिक कष्ट से जूझ रही है तो पूर्णिमा के दिन आपको भाग्योदय के समय, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रोदय के समय, आप चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्रांग श्रीं श्रूंग सह चंद्रमसे नमः, या ओम ऐं क्लीं सोम सोमाय नमः, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। और सिंपल ये भी नहीं बोल सकते तो ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जप करते हुए पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आप देखिएगा, चंद्रमा की कोई भी दुष्प्रभाव आपकी हॉरोस्कोप में है तो भी आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे हर पूर्णिमा के दिन आपको करना चाहिए। एक और उपाय आपको बताऊंगी, धन संपदा में बढ़ोतरी हेतु आपको
स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आपको पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु गायत्री मंत्रों ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्रों का आपको लगातार जप करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। जितना ज़्यादा 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जब तक आप इस मंत्रों का जप करेंगे, इससे आपका चंद्रोदय के समय चंद्रोदेव को दूध से अर्घ देने के बाद आपको एक आसन में बैठ के इस मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आप अगर आपके पास क्रिस्टल की माला है तो आप उस माले क्लियर क्वार्ट्ज अगर क्रिस्टल का माला है तो उससे आप जप कर सकते हैं। तो इस मंत्रों को एक बार और सुन लीजिएगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्रों का जरूर जप करें पूर्णिमा के दिन। इससे आपका धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। आपके पैसे में आपका बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है या फिर आपके लगातार नुकसान होते जा रहे हैं, तो इस मंत्रों को आप पूर्णिमा के दिन करने से आपको फ़ायदा होगा। एक उपाय और बताऊंगी। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के चित्रों पर 11 पीली कोड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक करें। दूसरे दिन सुबह उस कोड़ियों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, अपने जहाँ पैसे रखते हैं उस जगह पे रख दीजिएगा। और हर पूर्णवासी को उस लाल कपड़े को निकाल के आपको धूप दीप दिखा के फिर से आप रख दीजिएगा दोबारा। अगले साल जो है वो सारे जो है कौड़िया जो है क्या करेंगे, आपको पीले जो कौड़िया लाल कपड़े में बांधा है वो आप बहा दीजिएगा। हरिद्वार में पुष्कर जी, नर्मदा, कोई पवित्र नदी में बहा दीजिएगा। फिर नया कौड़िया लाइए, उसमें पूजन कीजिए, वो रख दीजिए। ऐसा आपको हर साल आपको करना है। इस उपाय से घर में धन संपदा की कोई भी कमी कभी नहीं रहता है। इसके अलावा एक उपाय और बताऊंगी आक्रोश की। और अगर आप देखिएगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी में कोई भी पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो हर पूर्णिमा के दिन आपका माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपके कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे आपको प्रॉब्लम की सॉल्व आपको हो जाता है। इससे आपको धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और उपाय आपको बताऊंगी। किसी कार्य को जल्दी करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए। जाकर पहले दोनों की विधिवत पूजा पाठ आप कीजिए। फिर नारियल के गोले के टुकड़े और थोड़ा मिश्री जो है वो प्रसाद के रूप में माता लक्ष्मी और नारायण को अर्पित कीजिए और पूजा कीजिए, विधिवत पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिएगा जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो समाप्त कर दे। इससे आपका जो भी आपका काम नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारे काम कई बार काम होते होते रह जाते हैं, तो उनको ये उपाय जो है करना चाहिए पूर्णिमा के दिन, खास करके शारद पूर्णिमा के दिन। और इस उपाय को करते हुए लास्ट में आपको पूजा पाठ करने के बाद प्रार्थना माँ से और माँ लक्ष्मी और नारायण से करना चाहिए ताकि जल्दी आपका काम पूरा हो जाए। आपका काम देखिएगा जल्दी पूरा हो जाएगा। एक और उपाय आपको बताऊंगी। आपका बिजनेस में अच्छा चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको साझेदार मतलब आप किसी के साथ अगर शेयर में बिजनेस करना चाहते हैं तो नारायण मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्रों का जप कर सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्रों का भी जप कर सकते हैं 108 बार। ज़्यादा से ज़्यादा जितना करेंगे उतना ही आपको फायदा है। एक और उपाय आपको बताऊंगी। दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए पति या पत्नी में से कोई एक चंद्रोदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। दोनों मिलकर अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा खीर का आपको भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और नारायण को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। साथ में खीर का भोग, जब आप खीर बनाएंगे उस खीर में आपको मिश्री
ज़रूर आपको डालना चाहिए। मिश्री से आपको खीर बनाना चाहिए और केसर इलायची उस खीर में ज़रूर डाल के माँ लक्ष्मी और नारायण को भोग अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और नारायण आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बरकत, धन, समृद्धि, सुख सब कुछ आपको ज़रूर देंगे। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, ये उपायों को करके आप शारद पूर्णिमा को अपने घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को ला सकते हैं। अभी के लिए मैं यही समाप्त करती हूँ। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ टोटका लेकर आप सभी के लिए आऊँगी। जब तक के लिए एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, तक ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। नमस्कार।